अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स में समझा चुकी हूँ और उन जो पहले 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से इक्वल का निशान डालना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आपको पता है इक्वल का निशान तो भाई मस्ट है। तो ये इज इक्वल टू का निशान आ गया। हमारे पास लिखा हुआ है 5.25 होल पावर n+1 माइनस 25 ब्रैकेट 5 पावर 2n 5, नीचे फ्रैक्शन का साइन है, फिर है 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बहुत अलग सी चीज़ दिखेगी जिसका नाम है डॉट। इस डॉट को अपने डेसिमल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इशारिये के साथ कंफ्यूज नहीं करना, डेसिमल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये डॉट दरअसल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पता है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इस तरह से अगर 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में दी हों तो वो भी मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करती हैं, और मल्टीप्लाई का एक और सिंबल भी है, जी हाँ, ये डॉट। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी आपको नज़र आ जाए, चाहे ये मल्टीप्लाई इस तरह से ब्रैकेट्स या फिर डॉट, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन तीनों का मतलब सेम है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन डालने की बजाय यहाँ पर डॉट लिख देता है। ठीक है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप सिंपल इस डॉट की जगह से इस तरह से मल्टीप्लाई, ये क्रॉस का निशान भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए फिर ज़रा सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे समझ आई कि डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो 5 डॉट इसी तरह से। अच्छा, आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी आपको फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है वो 5 है, तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपने 5 लिखना है। ठीक है, तो 5 का टेबल 5 पर ही जाता है, 5 1 जा 5। तो 5 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो आंसर फिर से 5 आ जाता है। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 का एक ही फैक्टर है, वो 5 खुद है। तो 5 की जगह पे हम सिंपल 5 लिखेंगे। तो 5 की फैक्टराइजेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर करते भी हैं तो आंसर आपके पास 5 ही आएगा। अगली वैल्यू हमारे पास कौन है, 25। ठीक है, 5 डॉट डॉट मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है, बेशक डॉट लिखें, आपकी मर्जी, आप बेशक यहाँ पे छोटा क्रॉस लिख लें, मतलब मल्टीप्लाई। अब आगे वैल्यू है 25, तो अब आपको 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, तो 5 का टेबल 25 तक, 5 5 जा 25, 5 का टेबल 5 तक, 5 1 जा 5। हमें पता है यहाँ पर जो चीज़ आती वो हमारा आंसर होता। तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 5 आया है। बेस कौन होगा, 5, और जितनी दफ़ा आया है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो बनेगा 5 की पावर 2। ठीक है, कैसे देखें, 25 था तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ पर जो चीज़ आई वो हमारा आंसर है। और यहाँ पे 5 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा, तो ये आंसर होगा 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2। ये हमने लिखा 25 की जगह पे, ब्रैकेट इसी तरह से डाल देंगे और बाहर की पावर n+1 एज इट इज़। बाहर की पावर को आपने नहीं छेड़ना, सिंपल 25 की जगह पे हमने 5 की पावर 2 लिखा है। आगे माइनस 25 है फिर से, तो 25 को कैसे सॉल्व, 25 की फैक्टराइजेशन ये हमने की, तो फिर से 25 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। आगे ब्रैकेट 5 की पावर 2n है जो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ब्रैकेट 5 की पावर 2n। देखिए मैंने 5 की जगह पे फिर से 5 ही लिखा है, क्योंकि 5 के फैक्टर्स नहीं बन सकते ना। नीचे फिर देखें फ्रैक्शन का साइन है, आपने इस तरह से फ्रैक्शन का साइन डालना है, और इसके नीचे हमारे पास 5 है, तो 5 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि 5 के फैक्टर्स बनाओ तो आंसर 5 ही आता है। आगे डॉट का निशान है, मैं डॉट की जगह पे मल्टीप्लाई डालूंगी, क्रॉस ब्रैकेट 5 फैक्टर्स बनाए तो 5 ही आता है, और पावर 2n+3 माइनस, और यहाँ पे 25 है, 25 के फैक्टर्स बनाओ तो क्या आता है, ये देखें ना, ये 25 है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5।
तो 5 की पावर 2 आ जाएगा इस 25 की जगह पे। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और बाहर की पावर n+1 एज इट इज। बात समझ आ गई। अब आते हैं फिर से इज इक्वल टू का आपको निशान डालना है, ठीक है, और यहाँ पे 5 इसी तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इसी तरह से डाल देंगे। तो 5 इसी तरह से लिखेंगे, ये अंदर 2 है और बाहर n+1 है। हमें पता है ब्रैकेट के अंदर वाला पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 2 है ये इस n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ भी। तो बन जाएगा 2n प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। कैसे? ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने n+1 के साथ। तो 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो, 2n आ जाएगा प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। माइनस इसी तरह से अब फिर से देखो, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है और ये दोनों आपस में ब्रैकेट से अलग हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ही दफ़ा हम 5 लिखेंगे। देखें ये भी 5 है, मैं आपको रफ में समझाती हूँ। ये 5 की पावर 2 है और इस तरह से ब्रैकेट 5 की पावर 2n है, ठीक है। तो ब्रैकेट बेशक आप ना लिखें 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ब्रैकेट की बजाय आप मल्टीप्लाई डाल दें दरमियान में, कोई मसला तो नहीं है। ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई डाला जा सकता है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, बेस सेम, तो इनकी पावर जमा हो जाती हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आपने एक ही दफ़ा 5 लिखना है और पहली पावर जमा दूसरी पावर कर देना है, यानी 2 + 2n, ठीक है। मैं इसको फिर से एक दफ़ा समझाती हूँ। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? हम सिंपल a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो हम एक ही दफ़ा बड़ा सा a लिखेंगे और इसके ऊपर इन पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, यानी ये पावर m पहली पावर प्लस दूसरी पावर। मतलब अगर दो सेम तरह के बेस हों, बेस उस चीज़ को कहते हैं जिसकी पावर हो। तो यहाँ पे देखें ना, a की पावर है तो a बेस है, यहाँ भी a की पावर है तो a क्या है? बेस है। तो बेस a है, बेस a है, बेस एक जैसे हैं तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो एक ही दफ़ा a लिखेंगे और पहली पावर जमा दूसरी पावर, यानी m + n। बात समझ आ गई? यही रूल आपने यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 2n है, तो हम क्या लिखेंगे? हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो बेस क्या हो गए? एक जैसे। तो आपको याद आएगा टीचर ने बताया था पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू। बेस अगर एक जैसे हों तो एक ही दफ़ा बेस लिख लो। बेस यहाँ पे 5 है, तो मैंने 5 एक ही दफ़ा लिख लिया और पावर्स ऊपर इकट्ठी कर देते हैं, पहली पावर जमा दूसरी पावर, तो ये बन जाएगा 2 + 2n, ठीक है, 2 + 2n। बात समझ आ गई? डिवाइड का साइन डाला, नीचे आए ज़रा, ये भी 5 है, ये भी 5 है। फिर यहाँ पर जहाँ पे किसी चीज़ की कोई पावर ना दी हो ना, वहाँ पे पावर 1 होती है। तो यहाँ पे 5 की कोई पावर नहीं दी हुई, तो 5 की पावर क्या होगी? 1, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, तो मैं आपसे पूछूँ ये कितने 2 हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये एक 2 है। आपको कैसे पता लगे? मतलब हमें पता होता है जहाँ, तो ये क्या है? एक 2 है, तो मतलब अगर इसकी पावर बोलूँ तो मैं 1 होगी, ठीक है। 1 लिखते नहीं होते पर हमें पता होता है कि ये एक ही 2 है। तो सेम केस यहाँ पे है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ था पर मुझे पता है यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 1। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, में बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी? जमा, ठीक है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2n + 3 है। तो मैं क्या करूँगी? एक ही दफ़ा 5 लिखूँगी और पावर्स को जमा कर दूँगी, पहली पावर जमा दूसरी पावर, तो 1 + 2n + 3। बात समझ आ गई? आगे माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन डालना है और 5। अब आप बताओगे, देखो ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है। ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर के साथ क्या होती है? गैस करो, शाबाश, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को n से मल्टीप्लाई करो, आ गया 2n प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है।
चलें अब ज़रा इसको करते हैं। तो इज़ इक्वल टू का आपको निशान डालना है और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 5 है, 5 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 2n+2, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों ही 5 हैं, तो हम बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो हम ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। हम एक ही दफ़ा 5 लिखेंगे और इसकी पावर पहली पावर जमा दूसरी पावर, तो 1 + 2n+2, ठीक है, पहली पावर जमा दूसरी पावर, माइनस का साइन एज इट इज़ और 5 की पावर 2 + 2n एज इट इज़, इसको आपने नहीं छेड़ना, 5 की पावर 2n+2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन डालेंगे और इसके नीचे ज़रा चेक करो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 बेस, इसी तरह ऊपर पावर चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2n+3, ठीक है। तो n वाली वैल्यू n वाली के साथ हल होती है, गिनती वाली के साथ। जैसे अगर मैं आपको नंबर देती हूँ ना, रफ में करते हैं ज़रा, यहाँ पे ये हमारा रफ वर्क है कि मैं आपको नंबर देती हूँ जैसे n+3 + n+3, ठीक है। तो आप इसको कैसे हल करोगे, आप सिंपल n वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लोगे। n वाली वैल्यूज़ कौन है, ये भी n है, ये भी n है, तो एक n और एक n हो गए 2n, मतलब n वाली वैल्यू n वाली के साथ हल होती है। मैं बच्चों को ऐसे बताती होती हूँ कि आप समझ लें n हमारे पास क्या है, टाफ़ी है, और 3 हमारे पास केक है। जैसे आप एक जनरल लाइफ की एग्जांपल लो, आपने ना कल 1 टाफ़ी और 2 केक खाए, मैं पूछूं क्या खाया तो आप क्या बोलोगे, 1 टाफ़ी और 2 केक खाए, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे 3 खाया, आप बोलोगे 1 टाफ़ी और 2 केक खाए। ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई जंगली जानवर है, ठीक है, उसने बकरे का गोश्त खाया और गधे का गोश्त खाया, तो आप क्या बोलोगे, उसने बकरे का गोश्त, मैं पूछूं क्या खाया तो आप बोलोगे कि उस जानवर ने बकरे का गोश्त और गधे का गोश्त खाया। आप ये नहीं बोलोगे 2 गोश्त खाए हैं, मतलब क्योंकि बकरे का गोश्त इज़ टोटली डिफरेंट चीज़, गधे का गोश्त इज़ टोटली डिफरेंट चीज़। सेम केस यहाँ पे, तो ये आप समझ लो ये n टाफ़ी है, ये भी n टाफ़ी है, तो 1 टाफ़ी और 1 टाफ़ी हो गई 2 टाफ़ी, टाफ़ी हमारे पास n है, ठीक है, और 3 केक और 3 केक हो गए हमारे पास 6 केक, तो 6 हमारे पास क्या है, केक है। बात समझ आ रही। अगर आप बोलो इनको मज़ीद हल करो तो ये 2 टाफ़ियाँ हैं और 6 केक हैं, ये मज़ीद हल नहीं हो सकते, ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं। तो रियाजी का ये रूल है कि एक जैसी चीज़ें आपस में हल होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आप आपस में हल नहीं कर सकते हो। बात समझ आ गई। इसको हम रेज़ कर देते हैं। चलें बच्चों, अब इस पे वापस आते हैं। तो हमारा है 1 + 2n+3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2n, क्या यहाँ पे कोई 2n के अलावा कोई n वाली वैल्यू है, आप बोलोगे नहीं, तो हम 5 की पावर 2n एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे +1 है और +3 है, तो +1 और +3 कितने हो गए, +4। टाफ़ी केक की ज़बान में समझे ज़रा, तो यहाँ पे कितने, 1 केक, 2 टाफ़ी, 3 केक, तो 2 टाफ़ी तो अलग हो गई क्योंकि और कोई टाफ़ी नहीं, तो 2 टाफ़ी मैंने इसी तरह लिख ली। केक थे हल होने वाले, ये 1 केक है और ये 3 केक है, तो 1 केक और 3 केक मिलके 4 केक हो गए। बात समझ आ गई। अगर आपको कोई पूछे इनको मज़ीद हल कर सकते हैं, तो ये 2 टाफ़ियाँ हैं, 4 केक हैं, केक और टाफ़ियाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपस में हल नहीं हो सकते, यहीं तक होंगे, ठीक है। -5 की पावर 2n+2 आ गई। अब ज़रा समझते हैं, तो इस वाले को भी हल करते हैं। यहाँ पे 5 इसी तरह आपने लिख लेना है, ठीक है। तो 5 की पावर यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 और 2 आपस में हल होंगे, इस 2n का आपने नहीं छेड़ना, क्यों, n वाली कोई और वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 2n इसी तरह लिखने जाएगा, प्लस और ये 1 और ये 2 कितने हो गए, +3। जैसे आप समझ लो 1 केक है, 2 टाफ़ियाँ हैं, 2 केक हैं, टाफ़ियाँ तो 2 ही हैं, तो हमने 2 टाफ़ियाँ लिख ली। केक यहाँ पे 1 केक है और 2 केक हैं, 2 और 1 केक कितने हो गए, 3 केक, ठीक है। तो ये 2n+3 बन गया, -5 की पावर 2n+2, नीचे आपने डिवाइड का साइन डाल देना है। और यहाँ पे बच्चों ज़रा चेक करो, यहाँ पे कौन है, 5 की पावर 2n+4 और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2। हमारी कोशिश होती है हम इनको सेम बनाएं ताकि कॉमन निकले, कॉमन निकलते हैं ना फिर ये कैंसिल होते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए, मतलब कॉमन निकालना होता है कि मतलब अगर हमारे पास ये a भी है ना, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी जैसे a, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a निकल आता है कॉमन।
बात समझ आ रही है, मतलब जो चीज़ यहाँ भी हो यहाँ भी हो वो कॉमन निकलती है। तो हमारी कोशिश है कि जैसे हमारा यहाँ पे 5 की पावर 2n+4 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है, तो हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है वैसे यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम तोड़ के लिखते हैं पावर को, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है a, ठीक है, रफ में कर रही हूँ, ये a है, उसकी पावर है 4, एक नंबर है a और उसकी पावर कितनी है 4, तो क्या हम उसको यूँ लिख सकते हैं a की पावर 4 की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं 2+2? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 की जगह पे 2+2 लिखा जा सकता है। फिर चेक करो ज़रा, ये पावर 2 भी a की पावर है और ये वाली पावर 2 भी a की पावर है, तो क्या मैं अलग अलग लिख सकती हूँ a की पावर 2 और a की पावर 2? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी थी। तो ये a की पावर m+n है, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं a की पावर m और a की पावर n। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर देखो इनको दोबारा से आप इकट्ठा करो तो बेस सेम, हम एक ही दफ़ा a लिखेंगे और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी पहली पावर जमा दूसरी पावर। तो देखें वापस से यही जवाब नहीं आ जाता, a की पावर m+n, a की पावर m+n। तो मतलब इसको कहते हैं खोल के लिखना, ठीक है। पावर को खोल के लिखा जा सकता है, तोड़ के, कि a की पावर 4 है तो हम इसको 2+2 करके और फिर a की पावर अलग से 2 और a की पावर अलग से 2 करके लिख सकते हैं। a की पावर m+n है तो हम a की पावर अलग से m और a की पावर अलग से n करके लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? चलें ज़रा इसको समझते हैं फिर यहाँ पे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने 5 लिखना है और यहाँ पे 2n+4 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी 2n+2 मैं 4 नहीं लिखूँगी, तोड़ के लिखूँगी +2 माइनस 5 की पावर 2n+2 एज इट इज़। इसको तो आपने नहीं छेड़ना, ये तो बना हुआ है ना, आपने 5 की पावर 2n+2 बनाना है, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान डाला, तो अब ज़रा ऊपर चेक करो, यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है। तो हम चाहते हैं ऐसे वाला 5 की पावर 2n+2 यहाँ भी बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n को नहीं छेड़ना और यहाँ पे हमें 3 को तोड़ के लिख लेंगे +2+1। बात समझ आ गई? और फिर माइनस ये इसी तरह 5 की पावर 2n+2 को आपने नहीं छेड़ना, डिवाइड का साइन नीचे डालेंगे तो 5 की पावर 2n+2 भी है और 5 की पावर 2 भी है। मैंने देखे 5 की पावर 2n+2 बनाना था ना, तो देखे मेरा बन गया है 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2 अलग से। देखें यहाँ पे 3 नंबर थे ना, 1 2 3, तो हमने पहले 2 को इकट्ठा लिख लिया और तीसरे को अलग लिख लिया। तो 5 की पावर 2n+2 आ गई, ठीक है, और साथ में 5 की पावर 2 अलग से, फिर माइनस 5 की पावर 2n+2। समझ आ रही है ना? है, चलें इज इक्वल टू का निशान डालते हैं। अब ज़रा चेक करो, ये 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 बनाया जा सकता है अगर पावर अलग कर लो, यानी 5 की पावर 2n+2 अलग से लिख लो और 5 की पावर 1 अलग से। तो लिख लेते हैं 5 की पावर 2n+2 अलग से और 5 की पावर 1 अलग से माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है, और नीचे डालेंगे डिवाइड का साइन। अब देखो ये भी 5 की पावर 2n+2 है, ये भी 5 की पावर 2n+2 है, तो ये क्या निकल आएगा कॉमन। मैंने बोला था जो चीज़ दो जगहों पे हो वो कॉमन निकल आती है। यहाँ भी 5 की पावर 2n+2, यहाँ भी 5 की पावर 2n+2, तो ये निकल आएगा कॉमन 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकला है। अंदर कौन बच गया? जो चीज़ कॉमन निकला है वो आप अंदर नहीं लिखते, तो ये तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकला है, तो ये बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n+2 पूरा बाहर निकला है। जब कुछ ना बचे तो 1 बचता है, तो ये जो कुछ ना बचे तो एक अल्लाह की ज़ात बचती है, ठीक है। तो 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया है 1, ठीक है। और इज इक्वल टू का निशान डालते हैं, कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। चलें कर लेते हैं फिर। यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 है, तो 5 की पावर 2n+2 क्या आ जाएगी कॉमन, ठीक है। जो चीज़ ये भी देखें 5 पावर 2n+2 है, ये भी
और ये भी 5 की पावर 2n+2 है, तो ये क्या निकल आएगा कॉमन। तो 5 की पावर 2n+2 बाहर निकल आया, आगे ब्रैकेट डाल दी। ये तो अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बाहर लिख लिया, तो अंदर कौन बचा 5 की पावर 1 माइनस ये 5 की पावर 2n+2 था, पूरा आपने बाहर लिख लिया, कुछ भी नहीं इसकी जगह बचा, तो कुछ भी नहीं बचा तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल 1। ठीक है, जिसकी जगह जहाँ कुछ नहीं बचे वहाँ अल्लाह बचता है। तो 5 की पावर 2n+2 इसी तरह, और 5 की पावर 2n+2 ये बाहर निकल आया, तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब कौन बचा, 1। ठीक है, 1 बच गया, डिवाइडेड बाय, तो ये 5 की पावर 2n+2 इसी तरह लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर 2 कैसे सॉल्व होगी, गैस करो आंसर क्या होगा 5 की पावर 2। ये मैंने पहले बताया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखो, उसके बाद इस वाले पे वापस आओ, तब बहुत अच्छी समझ आएगी। 5 की पावर 2 है, तो हम कैसे 5 की पावर 2, जिस चीज़ की जितनी पावर होती है उसको उतनी दफ़ा लिखा जाता है। 5 की पावर 2 मतलब 5 को आप 2 दफ़ा लिखोगे। ठीक है, 5 की पावर थी 2 मतलब 5 को आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा। मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स 5 आंसर क्या आएगा, 25। यस, तो 5 की पावर 2 आंसर क्या देगी, 25 माइनस 1। और अब ये भी ऊपर भी बूझो नीचे भी बूझो, तो बूझो बूझो कैंसिल हो जाती है। बूझो का पता है ना आपको, बंदर को बोलते हैं, बंदर की फीमेल फॉर्म को। अच्छा, हमें टीचर बताती होती थी जैसे बचपन में 2/2 हो ना, टीचर बताती थी कैंसिल करो, 2 1 जा 2, ऐसे कैंसिल हो जाता था। इसी तरह से हमें अगर देते हैं 3/3 तो टीचर बोलती थी भाई कैंसिल हो जाते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, तो मतलब ऊपर भी बूझो नीचे भी वैसी बूझो, ऊपर भी बंदर नीचे भी बंदर, तो कैंसिल कर दो भाई। ये भी 5 की पावर 2n+2 बूझो, ये भी 5 की पावर 2n+2 बूझो, तो बूझो बूझो हो गए कैंसिल। फ्रैक्शन साइन के ऊपर और नीचे सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा आते हैं वापस 5 की पावर 1 माइनस 1, तो भाई ये कितने 5 हैं, एक 5 है, तो ऊपर 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, फिर नहीं लिखते, चलो नहीं लिखते। ये 5 माइनस 1 है। अच्छा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, दोनों वैल्यूज़ के साइन हैं मुख्तलिफ, साइन मुख्तलिफ हों तो क्या होते हैं, माइनस। तो 5 में से एक माइनस करो, आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, बड़ी वैल्यू कौन है 5, तो साइन कौन सा है इसके साथ, प्लस का, तो जवाब के साथ भी कौन सा लगेगा, प्लस का। बात समझ आ रही है, ये तो खत्म हो गया चक्कर यहीं पे। यहाँ पे 5 बचा 1 बचा, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, साइंस डिफरेंट हो तो माइनस होते हैं। तो 5 में से एक माइनस किया, आंसर आया 4। बड़ी वैल्यू प्लस थी 5, तो वो आंसर भी प्लस का आया, डिवाइडेड बाय, नीचे जरा चेक करो, ये 25 है और ये 1 है, बताओ प्लस होंगे या माइनस होंगे। आपको याद आएगा, हो दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं, ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 1 है, तो पक्का माइनस होंगे। 25 में से 1 माइनस किया, आंसर आ गया 24। बड़ी वैल्यू 25 है, जो प्लस किया तो आंसर भी क्या होगा, प्लस का। चलें ज़रा, अब आपको सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना है, सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना है। 4/24 आपके पास आ गए, सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना है। सेम टेबल मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसे पहाड़े पे, तो एक जैसा पहाड़ा, तो 4 का कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो 4 को भी कैंसिल करे 24 को। आप बोलोगे भाई दूर जाने की क्या ज़रूरत है, 4 साहब खुद जो हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 24 है। नो 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 नो, पढ़ा ही गलत हो गया। आप बोलोगे दूर जाने की क्या ज़रूरत है भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 1 जा 4, 4 के टेबल पे 4 साहब खुद भी कैंसिल हो गए, और 4 6 जा 24, और 24 को भी कैंसिल कर दिया। बात समझ आ रही है। ठीक है, कैसे आपने सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना है। तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। मतलब सेम टेबल पे आप दोनों को कैंसिल करते। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मेरे पास अगर 6/2 है, ठीक है, तो आपने सेम टेबल पे 6 को भी कैंसिल करना है और 2 को भी। तो वो है टेबल 2 का, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मतलब यहाँ भी देखो मैंने 2 का टेबल पड़ा है, 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 का टेबल पड़ा है, 2 3 जा 6। ठीक है, जो जा होता है ना वो आपने लिखना होता है, 1 जा 3 जा, तो ये लिखा है। सेम यहाँ पे 4/24 था, तो हमें इनको सेम टेबल पे कैंसिल करना था, तो मैंने बताया वो टेबल है 4 का। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो हमारा आंसर आ गया 1/6 इज इक्वल टू 1/6। बहुत लंबा सवाल था, मेरी जगह भी बस एंड होने वाली है, 1/6।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए जी करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। आप सोचें आप किसी ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन स्विट्ज़रलैंड जा रही है, ठीक है, और ट्रेन की सीट पे बैठ के ना आप हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और लेक्चर ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा, खिड़की खुली हुई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बर्फ़बारी हो रही है बाहर। ओहो हो, वैसे स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन भी चलती है क्या, मुझे तो नहीं पता, पर ठंडा सोच के भी फील अच्छी आती है। ठीक है, चलें ज़रा फिर करते हैं। इज इक्वल टू का आपको निशान डालना है और 16 और उसकी पावर x+1 है, डिवाइड का साइन है, +20 है, पढ़ोगे तभी स्विट्ज़रलैंड जाओगे। ठीक है, +20 ब्रैकेट 4 की पावर 2x, डिवाइड का साइन डालेंगे, नीचे 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई का साइन 8 की पावर x+2। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब ज़रा समझो, वही जो पिछले सवाल में किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी है, जिनके फैक्टर्स बनते हैं बनाओ। पहला नंबर है हमारा 16, तो 16 के बना लेते हैं फिर फैक्टर्स। आइए 16 साहब, तो 2 का टेबल जाएगा जी, 16 तक पढ़ें, 2 8 ज़ा 16, 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल आंसर 4 आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4, 2 का टेबल आंसर 2 आना चाहिए, 2 1 ज़ा 2। एक दफ़ा फिर से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हो गई याद। चलें ज़रा अब 6, यहाँ पे ये हमारा आंसर है, तो बताएं 2 की पावर कितनी होगी, गैस करो, शाबाश। तो 2 की पावर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी होगी 4। तो हम इज इक्वल टू का निशान डाला, ब्रैकेट डाली, 16 नहीं लिखेंगे, 16 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 लिखी, और यहाँ पे बाहर वाली पावर को नहीं छेड़ना, x+1 वो इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, कैसे 16 को सॉल्व किया तो 16 की जगह पे हमारा आंसर क्या आया, 2 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और बाहर की पावर x+1 एज इट इज़, बाहर को नहीं छेड़ना, प्लस अगला नंबर है नंबर 20, तो 20 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो ज़रा 20 की फैक्टराइजेशन करो फिर, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया, तो 20 था हमारा नंबर, कैसे कि 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। क्लियर हो गया। तो कैसे लिखेंगे भाई, पावर की फॉर्म में, तो बताओ 2 की पावर कितनी होगी। तो आप बोलोगे 2 तो 2 दफ़ा आया है, तो 2 की पावर कितनी होगी 2। ठीक है, जो चीज़ जितनी दफ़ा आती है उसकी उतनी पावर होती है, तो 2 यहाँ पे 2 दफ़ा आया है, तो 2 की पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 की जगह पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कितनी है, आप बोलोगे 1, तो 5 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे। बात समझ आ गई। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा साफ कर लेती हूँ। कैसे किया, तो 16 को किया था तो 2 की पावर 4 आंसर आया, ब्रैकेट क्लोज की, बाहर वाली x+1 एज इट इज़ लिख दी। 20 की तो 2 की पावर 2 आई और साथ में 5 की पावर 1 आ गई, ब्रैकेट है, और अगला नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 की फैक्टराइजेशन करो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 4 की जगह पे क्या आएगा, 2 की पावर 2, तो 4 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और ये वाला 2x। ठीक है, तो अब बेशक इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लें या मल्टीप्लाई डाल के लिख लें, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये जो 2 है, पहले से इसकी पावर 2x थी जो मैंने ये लिखी है, और अभी जो पावर आई है 4 की जगह पे हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 2, 4 की जगह पे 2 की पावर 2 और ये वाला 2x एज इट इज़। ठीक है, एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, तो 4 की जगह पे क्या लिखा, 2 की पावर 2 और ये वाला 2x एज इट इज़, और दरम्यान में आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, चाहें तो ब्रैकेट डाल दें, आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइड का साइन नीचे है, 2 की पावर x-3 लिख लेते हैं, 2 की पावर x-3, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, आगे 8 है, 8 की करते हैं, तो आपने यहाँ 8 लिखा, 2 का टेबल 8 तक, 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल 4 तक, 2 2 ज़ा 4, 2 का टेबल 2 तक, 2 1 ज़ा 2। तो बताओ 8 की जगह पे क्या लिखूं, गैस करो, शाबाश। यस, 8 की जगह पे क्या आएगा, 2 की पावर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आएगी, जितनी दफ़ा जो चीज़ आए उतनी उसकी पावर बन जाती है, तो 2 की पावर क्या बनी 3। ठीक है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे, 8 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3, ब्रैकेट डाल देते हैं,
और बाहर वाली पावर x प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, मतलब जो पहले से पावर मौजूद है उसके साथ ही ये नई पावर मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दरमियान में ब्रैकेट डाल दिया है। अब चाहे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, आप चाहे ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, और अब आते हैं सवाल पे। बात मेरी समझ आई है कैसे कि जैसे 4 था ना, तो 2 की पावर 2 इसकी जगह पे लिखा, तो पहले से इसकी पावर 2x थी, पहले की पावर 2x, ये भी साथ 2 भी आ गई है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 8 को सॉल्व किया तो आंसर आया 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2 पावर पहले से थी, तो ये और ये पावर मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए मैंने दरमियान में ब्रैकेट का निशान डाल दिया। अब आपने क्या करना है, 2 इसी तरह लिख लेंगे, इज इक्वल टू का निशान डालते हैं, 2 इसी तरह लिख देंगे। और यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है। हमें पता है भाई ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट की बाहर वाली पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करो फिर। इस 4 साहब को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो ये 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4। बात समझ आ गई कैसे। 2 इसी तरह लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो 4 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 4x प्लस 4 1 जा 4। आगे प्लस का साइन एज इट इज़, 2 की पावर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एज इट इज़। इनका साब का हल कर लेते हैं। मैं ब्रैकेट नहीं डाल रही, आपकी आसानी के लिए मल्टीप्लाई डाल रही हूँ। तो ये 2 इसी तरह पावर इकट्ठी करो, 2 टाइम्स 2x, तो 2 2 जा 4, 4x आ गया। ठीक है, ब्रैकेट की बजाय मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। मैंने शुरू में बताया था ब्रैकेट हो, डॉट हो, क्रॉस हो, सबका मतलब एक ही होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं डाली मैंने, मल्टीप्लाई डाल दिया है। अब बेशक ब्रैकेट रहने दे, तो 2 की पावर 2 2 जा 4x हो गई। डिवाइड का साइन डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहाँ पे आप लोग बताओगे, ये अंदर पावर 3 है, बाहर पावर x प्लस 2 है, तो क्या होगा आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, ये 3 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर आता है 3 2 जा 6। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर से होती है मल्टीप्लाई। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। क्लियर हो गया। चलिए अब करते हैं अगला स्टेप, जो है इज इक्वल टू का निशान आएगा। ठीक है, 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़, आगे हम डाल देंगे प्लस का साइन। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ठीक है देखें यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, और इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4x है। फिर से एक दफ़ा, बेसिस सेम है, देखिए बेस यहाँ पे, बेस उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी पावर हो, बेस यानी यहाँ पे बेस 2 है जिसकी पावर 2 है, बेस 2 है जिसकी पावर 4x है, तो बेस क्या है, एक जैसे हैं, तो हम एक ही दफ़ा 2 लिख लेंगे बड़ा सा, और इसके ऊपर पावर इकट्ठी कर लेंगे, यानी पहली पावर 2 प्लस दूसरी पावर 4x। ठीक है, ध्यान में रखना है सिर्फ 2 की पावर इकट्ठी करनी है, बेस 2 की, बेस 5 की पावर के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बेस सेम होगा तब भी पावर्स इकट्ठी होंगी, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमने एक ही दफ़ा 2 लिख लिया और पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो पहली पावर 2 प्लस दूसरी पावर 4x। नीचे डिवाइड का साइन डालो, और यहाँ पे 2, फिर से देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा बेस 2 लिख लेते हैं और पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये x माइनस 3 पावर और ये वाली पावर 3x प्लस 6। ठीक है, तो पहली पावर कौन है, x माइनस 3, और दूसरी पावर कौन है, 3x प्लस 6। तो आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, पहली पावर जमा दूसरी पावर, पहली पावर जमा दूसरी पावर, याद हो गया जी। चलें फिर लिखते हैं, पहली पावर हमारे पास कौन है, x माइनस 3 प्लस हम दूसरी पावर लिखेंगे जो है 3x प्लस 6। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो हम एक ही दफ़ा 2 लिख लेते हैं और पहली पावर x माइनस 3 प्लस दूसरी पावर 3x प्लस 6। क्लियर हो गया। यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे भी हम सवाल कर सकें अपना। ओह सॉरी, यहाँ इस तरह नज़र नहीं आएगा।
चलें, फिर ये देखें, हम यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान डालेंगे और ये भी हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है, ठीक है। यहाँ भी इसकी पावर 4x है, यहाँ भी इसकी पावर 4x है, पर यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो हमारी क्या कोशिश होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक गलती करते होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक ही दफ़ा 2 लिखते हैं और इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, पहली पावर जमा दूसरी पावर, यहाँ ऊपर भी, ठीक है। जबकि यहाँ ऊपर किसका साइन है, दरमियान में प्लस का। याद रखो, बेस सेम, पावर्स ऐड का रूल वहाँ पर चलता है जहाँ बेसिस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है। जैसे ये वाला, ये कंडीशन यहाँ पे लगेगा, जैसे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3x प्लस 6। तो देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तब भी हमने एक ही दफ़ा 2 लिखा और पहली पावर प्लस दूसरी पावर लिख दी, ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि, ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे वो बेस सेम पावर्स ऐड वाला रूल नहीं लग सकता, ठीक है। बेस सेम पावर्स ऐड वो रूल वहाँ पे लगेगा जहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ना कि जहाँ पे प्लस का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन है तब बेस सेम पावर्स ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ आई है मेरी आपको, ठीक है। चलें ज़रा आप चेक करते हैं, ये है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 4x। यहाँ पे अगर चेक करो ना तो 2 की पावर 4x है, यहाँ भी 2 की पावर 4x है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे आगे +4 है और यहाँ पे +2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को भी 2 बना लेते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ, पीछे किया हुआ इस तरह का, तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और 4x प्लस 4 है तो हम 4x इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि 4x के साथ कोई मसला नहीं है, इस 4 के साथ मसला है, तो हम इसको तोड़ के लिख देंगे +2 ठीक हो गया। अब बच्चों आपको आगे प्लस का साइन इसी तरह से डालना है, बड़ा सा प्लस का साइन, और 2 की पावर 2 प्लस 4x, ठीक हो गया। अब नीचे हम इस तरह से डिवाइड का साइन डालेंगे और ये 2 है और 2 की पावर बहुत ही बड़ी है, पावर ज़रा चेक करो ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। पहले x वाली इकट्ठी करनी है, यहाँ पे देखो एक x ये है और प्लस 3x ये है, ठीक है। इनको मैं अलग से ना यहाँ रफ में आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये समझ लो हमारा रफ सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6। पहला काम आपने क्या करना है, सारी टाफियाँ इकट्ठी करो। x वाली वैल्यूज टाफियाँ हैं तो चलो टाफियाँ इकट्ठी करते हैं। ये एक टाफी, एक x, ये 3 टाफियाँ यानी प्लस 3x, तो प्लस 3x लिख दिया। बात समझ आई, टाफियाँ इकट्ठी करनी है, x टाफी है तो ये एक x यानी एक टाफी प्लस 3x यानी 3 टाफियाँ। कोई और टाफी तो नहीं है, कोई और x वाली वैल्यू तो नहीं है। अब बोलोगे नहीं है, बस यही थी। अच्छा, अब केक इकट्ठे करो, ये गिनती वाली वैल्यूज केक हैं, तो ये -3 केक हैं तो हम ये -3 लिख देंगे, और आगे कोई केक है जी है +6 केक, तो हम +6 केक लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे पास x हैं वो समझ लो टाफियाँ हैं, तो एक टाफी और 3 टाफी केक आपने इकट्ठे कर लेने हैं, -3 केक और प्लस के 6 केक। अब आप टाफियों के साथ हल होंगी, केक केक के साथ हल होंगे। बात मेरी समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये एक x है और ये 3x है, पहले इन दोनों के साथ साइन चेक करें। x के साथ कौन सा साइन है, बिल्कुल प्लस का, और इस 3x के साथ भी साइन है प्लस का, तो दोनों के साइन सेम हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल प्लस होंगे। तो 3x साइन सेम हो तो वैल्यूज़ ऐड होती हैं, तो ये भी, ये x है ये 3x है, तो दोनों की इलामतें एक जैसी हैं, साइंस एक जैसे हैं, तो दोनों आपस में प्लस होंगे। 3x और एक x हो गया 4x। बात मेरी समझ आ गई है, ठीक है। ये भी टाफ़ी, ये भी टाफ़ी, एक टाफ़ी जमा 3 टाफ़ी हो गई 4 टाफ़ी, टाफ़ी हमारे पास x है। अब आए ज़रा, ये माइनस के 3 केक और प्लस के 6 केक। पहली चीज़ चेक करो, वैल्यू हमारे पास 3 और 6 हैं, इनके साइंस सेम हैं या फिर डिफरेंट है। आप बोलोगे डिफरेंट है, अच्छा फिर डिफरेंट है, बताओ प्रोसेस कौन सा करेंगे, प्लस का या माइनस का। ओए साइन तो डिफरेंट है, पक्का माइनस का प्रोसेस होगा। 6 में से 3 माइनस करो, आंसर आया 3। बड़ी वैल्यू 6 है जो प्लस की है, तो साइन के साथ, आंसर के साथ भी वैल्यू साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। बात समझ आई, 6 बड़ा है जो प्लस का है, तो आंसर के साथ भी साइन किसका लगेगा, प्लस का। तो हमारा आंसर आता है 4x प्लस 3, ठीक है। मतलब 2 की पावर क्या आएगी, 4x प्लस 3। 2 की पावर 3
टू की पावर 3x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 थी। तो फिर हमने क्या किया, अलग से ग्राफ में इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 को, तो हमारा आंसर आया 4x प्लस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा सॉल्व करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपल x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 की जगह पे इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया वो लिख देती हूँ, जो क्या है 4x प्लस 3। तो 2 की पावर बन गई 4x प्लस 3। गल समझ आ गई है आपको, ठीक है। तो इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा बच्चों ज़रा इधर आए, तो ये देखें, ये 2 की पावर मैंने क्या बोला था, हमारी कोशिश है यहाँ पे 2 की पावर 4x है, यहाँ भी 2 की पावर 4x है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमारी कोशिश है यहाँ भी 2 की पावर 2 हो। देखो ले आए ना 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी ये 4x प्लस 2 है, ये भी हम चाहते हैं 4x प्लस 2 बना रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख लेंगे। 2 की पावर 4x प्लस 2 एक दफ़ा, और ये 2 की पावर 2 एक दफ़ा, टोटल 2 की पावर 4x प्लस 2 एक दफ़ा और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। बात मेरी समझ आ रही है कैसे बच्चों? हमारा मकसद है हम 2 की पावर 4x प्लस 2 जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे बनाएं, ठीक है। तो देखो मैंने बनाया 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये मैंने अलग लिख लिया है, और 2 की पावर 2 अलग से लिख ली है। आगे प्लस का साइन और 2 की पावर, अब बेशक इसको 4x प्लस 2 लिख लो, क्योंकि थोड़ा तरतीब देते होते हैं, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, गिनती वाली बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ भी x वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है, गिनती वाली बाद में, यहाँ भी देखो x वाली पहले, गिनती वाली बाद में। तो मैं तरतीब दे लेती हूँ, यहाँ भी x वाली पहले लिख लेती हूँ। तो 4x प्लस 2, नीचे मैं डालूँगी डिवाइड का साइन, ठीक है, और नीचे आ गया मेरा 2 की पावर 4x प्लस 3। इसको आपने नहीं छेड़ना, फिलहाल नहीं छेड़ना। तो यहाँ ऊपर देखो कुछ कॉमन निकलता है, आप बोलोगे ये भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, ये भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए फिर कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। हम ब्रैकेट डाल देंगे, ये तो बाहर निकल आया ना, अंदर कौन बचा, 2 की पावर 2, तो लिख देते हैं 2 की पावर 2, आगे प्लस का साइन और 2 की पावर 4x प्लस 2, ये भी पूरा बाहर लिखा हुआ है। तो हम इसकी कुछ नहीं बचाया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3। अच्छा समझो ज़रा, हमें बूझो बनानी है। यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे ज़रा चेक करो, मैं आपको बच्चों समझाती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो आप पावर्स इकट्ठी कर लो, पावर्स क्या कर लो, इकट्ठी कर लो। तो मैं एक ही दफ़ा 2 लिखूँगी, जिसकी पहले पावर कितनी है 4x प्लस 2, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, यहाँ नीचे भी मुझे 2 नज़र आ रहा है, जिसकी पावर 4x प्लस 3 है, तो क्या करें, हम नीचे से पावर ऊपर ले जाते हैं। तो जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। ये प्लस का 4x बन जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3। एक दफ़ा फिर से, यहाँ ऊपर भी 2 है, यहाँ नीचे ऊपर भी 2 है जिसकी पावर है 4x प्लस 2, यहाँ नीचे भी 2 है जिसकी पावर है 4x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा 2 लिखेंगे, और ये ऊपर वाली पावर इसी तरह आपने लिख लेनी है 4x प्लस 2, और जो ये नीचे से पावर 4x प्लस 3 ऊपर जाएगी ना, तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस 4x बन जाएगा माइनस 4x, और ये प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3। आगे आपने इस तरह से ब्रैकेट डाल देनी है। ये 2 की पावर 2 कैसे हल होगा, आंसर क्या होगा, गैस करो, शाबाश। तो मतलब 2 को कितनी दफ़ा लिखो, पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिखो, ठीक है। तो ये मैं चलें 2 दफ़ा लिख लेती हूँ, तो ये 2 और 2 लिख लिया, और सेंटर में मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 2 आंसर क्या आ गया हमारा 4, ठीक है। ये वैसे आपको समझाने के लिए था। तो 2 की पावर 2 की जगह पे आंसर क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस 1। अब ज़रा आते हैं इस पे, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू जगह भी एंड होने वाली है। मैं ऐसे करती हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, चलें गुजारा हो जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास देखें बच्चों ज़रा, 2 की पावर है यहाँ पे 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3, तो ये क्या है 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रफ सेक्शन बनाती हूँ, जिसके अंदर मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ, या फिर आप यहाँ भी कर सकते हो। प्लस 4x और माइनस, ये आप समझ लें x वाली वैल्यूज़ टाफ़ी है, तो यहाँ पे कितनी टाफ़ियाँ, 4 टाफ़ियाँ, और ये भी कितनी टाफ़ियाँ, 4 टाफ़ियाँ। ये प्लस की 4 टाफ़ियाँ, ये माइनस की 4 टाफ़ियाँ, तो प्लस माइनस आपको पता है साइन मुख्तलिफ है, माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 टाफ़ियों में से 4 टाफ़ियाँ खा ली, बचा क्या, आप बोलोगे कुछ भी नहीं। मतलब ये मैं अगर आपको करवा सकूँ,
मेरे पास असल में जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं आई थिंक ये चूँकि आपको समझ आ गया है तो मैं इसको रेज़ कर देती हूँ। मुझे कुछ नया समझाना है। नई किताबों को जगह देने के लिए पुरानी को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, देखें 2 की पावर क्या थी, 4x + 2 - 4x - 3। तो मैं लिखूँगी 4x + 2 - 4x - 3। तो आपको क्या करना है, ये 4 टाफ़ियाँ पहले इकट्ठी करो। ये पहली टाफ़ी जी, 4 टाफ़ियाँ, ओ हो! ओ ये भी टाफ़ियाँ, ये भी x है ना, तो ये भी टाफ़ियाँ, ये माइनस की 4 टाफ़ियाँ लिख दी। केक लिखें जी, पहले 2 केक हैं, प्लस के 2 केक, तो +2। आगे जी ये 3 केक हैं, माइनस के 3 केक, तो माइनस के 3 केक भी लिख लिए। तो देखें टाफ़ियाँ मैंने इकट्ठी लिख ली, केक मैंने इकट्ठे लिख लिए। बात समझ आ गई है। चलें अब टाफ़ियाँ इकट्ठी करते हैं। तो ये प्लस की 4 टाफ़ियाँ, ये माइनस की 4 टाफ़ियाँ। ओहो हो! दोनों के साइन क्या हैं, मुख्तलिफ, तो दोनों आपस में क्या होंगी, माइनस। 4 टाफ़ियों में से 4 टाफ़ियाँ गईं तो बची क्या? भाई कोई टाफ़ी नहीं बची, ख़त्म हो गई। 4 में से 4 टाफ़ियाँ थी, चारों की चारों ख़त्म हो गई। मतलब 4 - 4 आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो टाफ़ी नहीं बची। 4 पॉज़िटिव टाफ़ियाँ थी, तो 4 टाफ़ियों में से 4 टाफ़ियाँ गईं तो बचा कुछ भी नहीं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे प्लस के 2 केक और माइनस के 3 केक, साइन क्या है, डिफरेंट, तो क्या होंगे, माइनस। 3 में से 2 गया 1, 3 केक में से 2 केक खा लिए, बचा 1 केक। बड़ी वैल्यू कौन है, 3, जो माइनस किया, तो आंसर भी क्या होगा, माइनस का। बात मेरी समझ आ रही है आपको, ठीक है बच्चों। कैसे कि हमारे पास ये था, तो सबसे पहले आपने एक्स वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली, फिर आपने गिनती वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों के साइन डिफरेंट थे, तो दोनों आपस में माइनस हुए। 4 में से 4 माइनस का 4x में से 4x माइनस किए, आंसर बचा 0। 0 आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने नहीं लिखा। प्लस माइनस माइनस, और 3 में से केक केक के साथ हल होंगे, तो 3 में गिनती वाली वैल्यूज़ के साथ, तो 3 में से 2 गए, बचा 1, और बड़ी वैल्यू 3 थी जो माइनस की है, तो आंसर भी माइनस का 1 है। तो ये देखें, इस 4x + 2 - 4x माइनस, इस सारे को मैंने सॉल्व किया है, तो आंसर मेरे पास -1 आया। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की ये सारा सॉल्व किया तो आंसर क्या है, -1, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली -1 लिख दूँगी, ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास 4 + 1 आंसर क्या आता है, ये 4 भी प्लस का 1 भी प्लस का, साइन सेम है, प्लस होंगे, 4 + 1 आंसर आ गया 5। अब मेरी बात सुने। अच्छा बच्चों, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से पावर नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। आपको पता है पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, कि अगर वो बटे के नीचे है तो उसको ऊपर ले आओ, और अगर बटे के ऊपर है तो उसको नीचे ले आओ। तो ये बटे के ऊपर है ना, मतलब जहाँ कोई बटा ना हो वहाँ बटा 1 मौजूद होता है, ठीक है। तो ये देखें, इस बटे के क्या ऊपर है 2 की पावर -1, तो हम इसको बटे के नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर +1 हो जाएगी। कैसे, देखें 5 इसी तरह आ गया, ये 5 इसी तरह, 5 की पावर तो नहीं है ना कोई, तो 5 को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप 5 को 5 ही रखोगे। मसला इसके साथ है जिसकी पावर -1 है, 2 की पावर -1 है, तो ये बटे के नीचे आ गया, तो 2 की पावर हो गई +1, ठीक है। और आपको पता है +1 आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही आपका आंसर है 5/2। बात मेरी समझ आ गई है। कैसे, यहाँ से देखें, इन सबको सॉल्व किया तो 2 की पावर आ गई -1, आगे 5, फिर आपको 5 तो इसी तरह आगे आपको याद आएगा, कभी भी आंसर में पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में आए तो उसको प्लस बनाना है। कैसे, फ्रैक्शन साइन के अगर ऊपर है तो नीचे ले आओ, तो हम इसको नीचे ले गए तो 2 की पावर +1 हो गई। 2 की पावर 1 मतलब आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5/2 आपका आंसर आ गया। आई होप समझ आ गई है। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हमने जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो हमें 64 दिया हुआ है, तो हम सिंपल 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा 64। चलिए फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट लेना है, और वो है टेबल 2 का। तो कैसे होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। कैसे कि हमारे पास 64 पहला नंबर है, तो हमने 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सिंपल 2 के टेबल पे से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब आपको फिर से कोई टेबल ढूंढना है जो 32 को कैंसिल कर सके, वो है टेबल 2 का। तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3 है, ठीक है। तो एक कैरी बन गया, ये 12 बन गया, और ये 2 6 ज़ा 12। मैं फिर से एक दफ़ा इसको समझाऊंगी, 2 1 ज़ा 2, ये 3 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 हुआ ना, एक अभी रह गया, तो एक जो रह गया वो नेक्स्ट कैरी बन गया, तो ये बन गया 12।
अब 2 का टेबल आपको 12 तक पढ़ना है, तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 का टेबल 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। बात समझ आ गई कैसे? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्लियर हो गया? ये आपका आंसर है। अब ये काउंट करो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी बनेगी? 6। ठीक है, जो चीज़ जितनी दफ़ा है उसकी उतनी पावर होती है, तो 2 की कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आ गई 6 इज इक्वल टू का निशान डालना है आपको, 64 नहीं लिखना बल्कि 64 की जगह पे 2 की पावर 6 ब्रैकेट इसी तरह से, और -2/3 भी इसी तरह से। बात समझ आ गई? अब आपको डिवाइड का साइन इसी तरह से डाल देना है। अगला नंबर हमारे पास 9 है, तो हम 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए 9 के फिर फैक्टर्स बनाते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आएगा? 3 की पावर कितनी दफ़ा 3 आया है? 1 2, तो 3 की पावर यस 2, 3 की पावर 2, तो 9 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 3 की पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट इसी तरह डालेंगे और बाहर की पावर भी इसी तरह लिख देंगे। बात समझ आ गई? अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान डालेंगे, 2 की पावर 6 ब्रैकेट का मतलब आपको पता है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैं ब्रैकेट की बजाय भी मल्टीप्लाई का साइन डाल लेती हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ठीक है, और साथ में लिख देती हूँ -2/3 इसी तरह से, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इसी तरह से लिख देती हूँ, ब्रैकेट की जगह पे मैं मल्टीप्लाई का निशान डाल देती हूँ और बाहर की पावर -3/2 इसी तरह से। मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, सिंपल ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन डाला है। 2 की पावर 6 इसी तरह लिखा है, ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और आगे -2/3 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3 की पावर 2 इसी तरह से, ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और आगे -3/2 इसी तरह से। ठीक हो गया बच्चों? अब आपको इज इक्वल टू का निशान डालना है, अब आपको इनको कैंसिल करना है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना था, तो मैंने 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 2 बेस और 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4। एक दफ़ा फिर से कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 6 ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई था, आगे -2/3, तो सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करना था, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 6 था, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अब यहाँ पे 2 रह गया मल्टीप्लाइड बाय -2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4, आगे डिवाइड का साइन एज इट इज़, यहाँ इन दोनों को भी आपको सेम टेबल पे कैंसिल करना है, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आ गया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय -3, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस से वही आ जाती है, तो -3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से -3 ही आ जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, कैसे कि 2 की पावर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, डिवाइड का साइन इसी तरह से 3 और प्लस माइनस माइनस और या -3 1 ज़ा -3। ठीक है, अब इज इक्वल टू का निशान डालो, ये 2 की पावर -4 है। ठीक है, हम चाहते हैं ये 2 की पावर +4 बन जाए, तो हम ये असल में 2 की पावर -4 नहीं है, ये 2 की पावर -4/1 है, मतलब अगर आपको सिंपल नंबर 3 भी दिया जाए ना तो असल में 3 नहीं होता बल्कि 3/1 होता है। अगर मैं सिंपल नंबर 25 देती हूँ तो ये 25 नहीं है, ये 25/1 है, यानी समझाने का मकसद ये है कि ओवर 1 हर वैल्यू के नीचे, हर नंबर के नीचे पहले से ही मौजूद होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे भी मेरे पास क्या था 2 की पावर -4, लेकिन मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि ये 2 की पावर -4 नहीं है बल्कि 2 की पावर -4/1 है, ओवर 1 इसके नीचे मौजूद है। इसी तरह से ये 3 की पावर -3 नहीं है बल्कि ये -3 की पावर -3/1 है, ओवर 1 इसके नीचे भी मौजूद है। अब आपको करना क्या है, हम चाहते हैं कि जो नेगेटिव पावर है हम इसको किसी तरह से बना लें पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 2 की पावर -4/1 है,
तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। तो ये 1 जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, और 2 की पावर -4 है ऊपर, और जब नीचे आएगी तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, +4। बात समझ आ गई। सेम डिवाइड का साइन आपने डालना है, ये 1 ऊपर चला गया और ये 3 की पावर -3 है, तो ये जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर +3। ठीक है, ये 2 की पावर -4 है ऊपर, जब ये नीचे आया तो बन गया 2 की पावर +4। ये 3 की पावर -3 है ऊपर, जब नीचे आया तो बन गया 3 की पावर +3। आई होप क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 इसी तरह लिखना है। आगे डिवाइड का साइन है, ठीक है, अभी हमें कन्वर्ट करना है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में। हमें टीचर बताती होती थी बचपन में, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 हो ना, तो हमें टीचर इस तरह से समझाती थी कि बच्चों इस पहली वैल्यू को 2 को इसी तरह आपने लिख लेना है, डिवाइड को बदल देना है मल्टीप्लाई में, और अगली रकम उलट जाएगी, यानी ये 3/1 है तो उलट के 1/3 बन जाएगा। हमें इस तरह से टीचर समझाते थे कि पहली वैल्यू इसी तरह से लिखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो और अगली रकम को उलट दो। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो पहली वैल्यू 1/2 की पावर 4 है, जो मैं इसी तरह से लिखूंगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में, और जो ही ये डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, अगली रकम उलट जाएगी। ठीक है, अगली रकम को उल्टो तो 3 की पावर 3 ऊपर, 1 नीचे, 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल एक चीज़ बदलनी होती है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदला ना, तो यहाँ पे आपने कोई साइन का चेंज नहीं लाना। बात समझ आ रही है, यहाँ पे +3 है तो +3 रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही साइन बदल चुके हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल चुके हो। फिर से 1/2 की पावर 4 इसी तरह से आपने लिखना है, डिवाइड को बदलना है मल्टीप्लाई में और अगली रकम उलट देनी है, यानी 3 की पावर 3 और 1 हो जाएगा। और 1 नीचे, जो फ्रैक्शन साइन के नीचे 1 आप लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। चले लिख लेते हैं, ये लिख लिया, आपकी मर्जी है, मतलब लिखो ना लिखो, मैं लिख लेती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 1 जा 3 की पावर 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 1 जा 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब सिंपल आप सॉल्व कर लो। मैं एक दफ़ा से फिर से रिवाइज करूंगी। हमारे पास 64 था, 64 के हमने फैक्टर्स बनाए, तो आंसर आया 2 की पावर 6, ब्रैकेट इसी तरह से, बाहर की पावर -2/3 इसी तरह से। सिंपल आगे 9 था तो 9 के फैक्टर्स बनाए, 3 की पावर 2 आई, बाहर की पावर -3/2 इसी तरह से। फिर मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट नहीं यूज़ की, बल्कि उसकी जगह मल्टीप्लाई पुट कर दिया, तो मेरा बन गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ब्रैकेट नहीं डाली बल्कि मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था, तो सेम टेबल पे दोनों को करना था कैंसिल, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो 2 2 से हो गया कैंसिल, बचा कौन, सिर्फ -3। तो 2 की पावर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये तो 2 2 से कैंसिल हो गया था ना, बचा कौन था, 3 की पावर -3 जो हमने लिख ली। नीचे आए तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास पावर नेगेटिव में है, तो मेरा दिल किया कि मैं इनको पॉजिटिव बना लूँ, तो मैं 2 की पावर -4 को फ्रैक्शन साइन के नीचे ले आई, तो 2 की पावर +4 बन गया। 3 की पावर -3 को फ्रैक्शन साइन के नीचे ले आई, तो ये 3 की पावर +3 बन गया। मसला अब इस डिवाइड साइन का था, मुझे इसको ख़त्म करना था। तो डिवाइड को ख़त्म करने का क्या तरीका है, पहली वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख लें, डिवाइड को बदल दें मल्टीप्लाई में और अगली रकम उलट दें। रकम उलटनी है, साइन नहीं उल्टना, रकम उलटनी है। तो रकम उल्टी, तो ये 3 की पावर 3 जो नीचे था ये ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब 1 नीचे 3 की पावर 3 ऊपर। साइन कोई नहीं आपने बदलना, क्योंकि साइन हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में। अब आपने ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 1 जा 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 1 जा 2 की पावर 4। अब आपको इनको ओपन करके लिखना है। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस चीज़ की जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा लिख लो। तो 3 की पावर 3 है, मतलब आप 3 को इस तरह से 3 टाइम्स लिख लें। ठीक है, और सेंटर में डाल दें मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हमारा आंसर आएगा 27। कैसे आया, 3 की पावर 3 का मतलब आप 3 को 3 दफ़ा लिख लें। ठीक है, तो 1 2 3 टाइम्स 3 को लिख लिया, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दिया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 की पावर 3 नहीं लिखूंगी मैं, इसकी जगह पे 27 लिखूंगी, फ्रैक्शन का साइन एज इट इज़। अभी हमें सॉल्व करना है 2 की पावर 4 को। ऐसा करें, वीडियो को यहीं पे पास करें, 2 की पावर 4 खुद सॉल्व करके चेक करें, देखते हैं आपसे आंसर आता है नहीं आता। ठीक है, फिर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपसे हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 4 दफ़ा। मतलब 2 की पावर 4 है ना, तो 2 को आप कितनी दफ़ा लिखोगे,
4 दफ़ा, तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 की पावर 4 लिख ली, मतलब 4 दफ़ा 2 को लिख लिया, सेंटर में डाल दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ये इनको सॉल्व करो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 2 की पावर 4 को अगर आप सॉल्व करो तो कैसे होता है, 2 को आप 4 टाइम्स लिख लो, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर आ गया 16। तो अब मैं 2 की पावर 4 नहीं लिखूंगी, बल्कि इसके जगह पे 16 लिखूंगी, यही हमारा आंसर है 27/16। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। चलें फिर सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का निशान डाला, सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिखे आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास पहला नंबर 3 है, हम 3 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, तो 3 का एक ही फैक्टर होता है जो कि 3 खुद है, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे 3 की जगह पे फिर हम 3 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 3, और पावर n एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आपने डालना है। अगला नंबर आपके पास 9 है, तो चलें 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 9 की जगह पे 3 की पावर, गैस करो, शाबाश, 3 की पावर 1 और 2, तो 3 की पावर क्या आएगी 2, मतलब 3 2 दफ़ा आया है, तो 3 की पावर क्या होगी 2, तो 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि 9 की जगह पे हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, 9 की जगह पे हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट और बाहर वाली n प्लस 1 एज इट इज़। बात मेरी समझ आ रही है कैसे? 3 के फैक्टर बनाए तो 3 का एक ही फैक्टर होता है 3 खुद, तो एज इट इज़ 3 की पावर n लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 9 की फैक्टराइजेशन की तो आया 3 की पावर 2, ब्रैकेट डाली और बाहर वाली n प्लस 1 पावर एज इट इज़ लिख दी, फिर से डिवाइड का साइन डाला, अब फिर से 3 है, 3 के फैक्टर आप बनाएं तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यस 3 ही आएगा, तो 3 और इसकी पावर है हमारे पास n माइनस 1, आगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर से 9 है तो 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज, ये तो 9 की जगह लिखा ना 3 की पावर 2, और बाहर की पावर n माइनस 1 वो एज इट इज़ आ जाएगी, उसको आपने फिलहाल नहीं छेड़ा, ठीक है। तो 9 की जगह पे 3 की पावर 2, बाहर की पावर n प्लस 1 एज इट इज़, नीचे भी 3 की पावर 2, बाहर की पावर n माइनस 1 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान डालना है, तो 3 की पावर n इसी तरह रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, हमें पता है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 को आप n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है, मतलब ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 2n प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। फिर आपको इस तरह से डिवाइड का साइन डाल देना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़, आगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे 3 की पावर, और यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास n माइनस 1 है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है n से भी, और यही 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 2n माइनस इसी तरह से, और 2 1 ज़ा 2, बात समझ आ गई, ठीक है। चले आए आगे कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू का निशान डालना है, तो देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, आपको पता बेस सेम, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस एक जैसे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, यानी 3 है तो हम एक ही दफ़ा 3 लिख लेते हैं, और यहाँ ऊपर पहली पावर जमा दूसरी पावर, तो पहली पावर क्या है हमारे पास n प्लस दूसरी पावर कौन है 2n प्लस 2, तो ये आप लिखते हैं 2n प्लस 2, ठीक हो गया, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हमने एक ही दफ़ा 3 लिखा और पावर्स इकट्ठी कर दी, पहली पावर प्लस दूसरी पावर, ठीक है। डिवाइड का साइन यहाँ भी देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 3 और इनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर, तो फर्स्ट पावर कौन है n माइनस 1 प्लस सेकंड पावर कौन है 2n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम
ऊपर वाली 3 इसी तरह लिख लेते हैं, पावर्स को ज़रा सॉल्व करें। तो ये भी n है, ये भी n है, तो n प्लस 2n, ये कितने n है, 1n है, तो 1n प्लस 2n कितने हो गए, 3n। ठीक है, मतलब n आप समझ लो टाफ़ी है, तो ये 1 टाफ़ी प्लस 2 टाफ़ी, तो कितनी टाफ़ियाँ हो गई, 3 टाफ़ियाँ, मतलब 3 टाफ़ी, 1 टाफ़ी प्लस 2 टाफ़ी 3 टाफ़ी, तो 3 टाफ़ी मतलब 3n प्लस 2। इसी तरह से एक दफ़ा फिर से कैसे बच्चों, n वाली वैल्यू के साथ हल होगी, तो 1n और 2n कितने हो गए, 1 और 2। सिर्फ जब इस तरह से आगे कोफिशिएंट सेम होना, जैसे आपके पास यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो आप सिंपल शुरू वाले नंबर्स को ऐड करते हो, ये भी n है, ये भी n है, तो आपने n इसी तरह से लिख लेना है, बस इन नंबर्स को ऐड करो। ये 1n है और ये 2n है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3n प्लस 2। इसी तरह से, क्योंकि इस तरह की खाली गिनती वाली कोई और वैल्यू नहीं है, तो 2 इसी तरह से आएगा, कोई इसके साथ सॉल्व नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे देखें आपको 4 नंबर्स टोटल दिख रहे हैं, तो आप n वाले नंबर्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये n है, ये कौन है, प्लस का 2n, मतलब n वाले नंबर से इकट्ठे लिख लेते हैं, तो पहले n लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 2n, और कोई n वाला नंबर तो नहीं है, नहीं। अच्छा, गिनती वाले नंबर से इकट्ठे लिख लेते हैं, तो गिनती वाला पहला नंबर हमारे पास कौन है, -1, और कोई गिनती वाला नंबर है, जी हाँ, ये -2। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू 3 की पावर 3n प्लस 2 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3, और पावर हल करें, यहाँ पे 1n और ये कितने n है, 2n, तो 1n और 2n कितने हो गए, बिल्कुल 3n, और -1 -2 कितने हो गए, -3। बात मेरी समझ आ रही है? कैसे किया बच्चों के 1n, ये कितने n थे, 1n था ना, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3n। ठीक है, और -1 -2 दोनों के साइन एक जैसे हैं, माइनस माइनस प्लस, और 2 और 1 आ गया 3, बड़ी वैल्यू 2 है, इसके साथ साइन माइनस का है, तो आंसर के साथ भी साइन माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू। अब आए आगे ज़रा आप, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक फ्रैक्शन साइन के ऊपर है, एक फ्रैक्शन साइन के नीचे है, तो हम क्यों ना एक ही दफ़ा 3 लिख के इनकी पावर्स इकट्ठी कर लें, तो हम एक ही दफ़ा बड़ा सा 3 लिखेंगे, और 3 की पहले पावर कितनी है, 3n प्लस 2, और नीचे पावर कितनी है, 3n माइनस 3। हम चाहते हैं नीचे वाली पावर भी ऊपर चली जाए, ठीक है, तो चलो ले जाओ, तो ये प्लस का 3n है। आप जब नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो आप साइन चेंज करते हो, हमें बात का पता है, तो हम प्लस 3n है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -3n। इसी तरह से ये -3 है, जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +3। ठीक है, एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ सारा कुछ, कैसे हमारे पास के 3 की पावर n प्लस 2, 3 की पावर 3n प्लस 2 ऊपर है, 3 की पावर 3n माइनस 3 नीचे है। हम क्या करें, दोनों ही 3 हैं बेस, तो हम एक ही दफ़ा बेस 3 लिखेंगे और इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर वाली पावर 3n प्लस 2 आपने इसी तरह से लिख लेनी है, और ये जो नीचे से पावर ऊपर जाएगी इसके साइन बदल जाएंगे, तो ये +3n बन जाएगा -3n, और ये -3 बन जाएगा +3। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ज़रा चेक करें, तो हम इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, एक ही दफ़ा 3 लिखेंगे और n वाली पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये प्लस का 3n है, ये माइनस का 3n है, तो प्लस का 3n और आगे हम लिख देते हैं माइनस का 3n। अब गिनती वाली वैल्यू से इकट्ठी करो, ये गिनती वाली वैल्यू है और दूसरी ये है गिनती वाली वैल्यू, मतलब जिसके साथ कोई n वगैरह नहीं है, तो ये +2 और दूसरी कौन है हमारे पास, +3। ठीक है, पहले n वाली वैल्यू इकट्ठी की तो वो थी 3n और दूसरी थी -3n, फिर गिनती वाली वैल्यूज इकट्ठी की, पहली थी +2 और दूसरी थी +3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, n वाली वैल्यूज़ n वाली के साथ और गिनती वाली वैल्यूज़ गिनती वाली के साथ सॉल्व होंगी, तो इज इक्वल टू का निशान डालते हैं, 3 की पावर, ये प्लस का 3n है, ये माइनस का 3n है, प्लस माइनस माइनस, समझ लें n टाफ़ी है, तो 3 टाफ़ियों में से 3 टाफ़ियाँ खा ली, तो बचा कौन, मतलब कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गई। फिर से तो ये भी n है, ये भी n है, तो आप सिंपल इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में प्लस माइनस करें, तो 3 में से 3 गए, बचा 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव 3n है, ये नेगेटिव 3n है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो प्लस बचा कौन, +2 +3, आंसर आ गया प्लस प्लस प्लस, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस होंगे, 3 और 2 आंसर आ गया 5, 3 की पावर 5। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 5 को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ 3 की पावर 5 को सॉल्व, तो 3 की पावर 5 का मतलब है आपने 3 को कितनी दफ़ा लिखना है, गैस करो, शाबाश, 5 दफ़ा। ठीक है, और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, तो चलिए लिखते हैं, 1 दफ़ा 3, 2 दफ़ा 3, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो 5 दफ़ा आपने 3 लिख लिया, सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान डालो,
तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा कर लेते हैं 27 3 ज़ा क्या होता है 20, यहाँ पे कर लेते हैं 27 3 ज़ा, तो 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 6 और 2 होते हैं 81, 81। एक दफ़ा फिर से 3 की पावर से 5, तो हमने 3 को इस तरह से 5 टाइम्स लिख लिया सेंटर में मल्टीप्लाई डाल के, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा आपका आंसर होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो हमारा आंसर आ गया 243। तो 3 की पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल होती है 243 के, तो ये 243 हमारा आंसर है। ठीक है, 3 की पावर 5 बची थी, तो आपने जब 3 की पावर, आप अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली भी 3 की पावर 5 कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा 243। अगर आपको कैलकुलेटर पे पावर सॉल्व करना नहीं आती तो सिंपल आप 3 को इस तरह से 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3 लिखें, मल्टीप्लाई करें उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 243। समझ आ गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अच्छा, मुझे कुछ आपको बताना है, कुछ बुक्स में यहाँ पे 2 की पावर n लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है प्रिंटिंग की। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लें अपनी बुक पे, 2 की पावर n नहीं है, ये 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लें अपनी बुक पे क्वेश्चन को। अक्सर हमारी बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स आती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो और ये है भी अभी नई नई बनी है, तो तभी गलतियों के चांसेस भी ज़्यादा हैं। चलें फिर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 5 है, सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो 5 के फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे 5 1 ज़ा 5, हमें पता है 5 का एक ही फैक्टर होता है और वो 5 खुद है, तो 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं और उसकी पावर n प्लस 3, फिर आगे हम माइनस लिखेंगे, आगे हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 6 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें। ठीक है, 6 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आगे हमारे पास है 5, फिर से देखें आगे फिर से 5 है, 5 की पावर क्या है n प्लस 1, तो 5 के फैक्टर्स बनाओ, हमें पता है आंसर फिर से 5 की पावर n प्लस 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 है, तो 9 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर 2, तो 9 नहीं लिखेंगे, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, क्योंकि 5 के फैक्टर्स नहीं बनते, माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है, अगला स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। अगले स्टेप में आपने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 3 है और यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है जो छोटी यहाँ पे कौन है 5 की पावर n प्लस 3 या 5 की पावर n प्लस 1, आप बोलोगे 5 की पावर n प्लस 1 छोटा है। ठीक है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटी पावर है 5 की पावर n प्लस 1, इसको तो नहीं छेड़ना आपने, पर हम ये जो बड़ी पावर है 5 की पावर n प्लस 3, इसको छोटा कर देंगे, इसकी तरह का बना लेंगे 5 की पावर n प्लस 1 की तरह का। कैसे, वो ज़रा देखते हैं। 5 की पावर n प्लस हम 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखूंगी 3 की जगह पे 2 प्लस 1। देखिए 2 प्लस 1 भी सॉल्व करो तो आंसर तो 3 ही आता है ना, तो मैं 3 नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं लिखूंगी 2 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 एज इट इज़। बात समझ आ रही है। यहाँ पे 3 था, सिंपल मैंने 3 को 2 प्लस 1 में तोड़ के लिख दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चेक करें, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, तो सेम चीज़ें हो तो वो क्या निकल आती हैं कॉमन, तो 5 की पावर n क्या निकल आएगा कॉमन, 5 की पावर n कॉमन लो तो अंदर क्या बच गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये 5 की पावर n चूँकि मैं बाहर लिख चुकी हूँ तो मैं अंदर दोबारा नहीं लिखूंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 2 बच गया, आगे माइनस और बच गया 2 की पावर 2, ये 5 की पावर n चूँकि मैं बाहर लिख चुकी हूँ तो मैं दोबारा अंदर नहीं लिखूंगी, यहीं पे कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। और अब फिर से हमारे पास आएगा इज इक्वल टू का निशान और 5 की पावर
ये देखें यहाँ पे 5 की पावर n+2 भी है, 5 की पावर मतलब 1 भी है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अरेंज, चूँकि मुझे 5 की पावर n+1 बनानी है, मतलब जैसे 5 की पावर यहाँ पे ऐसी वाली बनानी है, 5 की पावर n+1 यहाँ पर मुझे बनानी है। तो देखो मेरी बन गई है, 5 की पावर n भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है, तो n+1 बन गई है, पर बीच में ये 2 फालतू है, तो मैं अलग करके 2 की पावर 5 की पावर 2 अलग करके लिख दूंगी ताकि ये मेरा डिस्टर्ब ना हो। मतलब 5 की पावर n+1 मुझे बनाना था, तो देखो मेरा n भी आ गया, +1 भी आ गया। तो मैं चाहती हूँ 5 की पावर n+1 में लिखूँ, जो मेरा 2 फालतू है ना, इसको मैं अलग से 5 की पावर 2 लिख दूँ। तो मैं यही करूँगी, मैं 5 की पावर n+1 अलग से लिख दूँगी, आपको पता है पावर अलग की जा सकती है, और 5 की पावर 2 अलग लिख दूँगी। ठीक है, मैंने दरम्यान में मल्टीप्लाई डाला है, -2 × 3 इसी तरह से, और डॉट 5 की पावर n+1 इसी तरह से। ठीक है, फिर से आगे डिवाइड का साइन आएगा और यहाँ चेक करो 5 की पावर n इसी तरह से आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 3 की पावर 2 है। सॉल्व करो 3 की पावर 2 को, आंसर क्या आता है? 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, तो आंसर आता है 3 3 = 9। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आप 2 दफ़ा लिखें, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दें, तो 3 3 सा क्या आंसर आता है 9। तो मैं 3 की पावर 2 नहीं लिखूंगी, बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखूंगी, 9 माइनस आगे 2 की पावर 2 है। शाबाश, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। तो 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा, गैस करो। 2 को कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल के, तो 2 2 = 4। तो 2 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे लिखेंगे 4। बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा, यहाँ पे हमारे पास था 5 की पावर n+1 और यहाँ पर था 5 की पावर n+3। तो कोशिश हमारी थी कि यहाँ भी हम ये 5 की पावर n+1 जैसा 5 की पावर n+1 यहाँ पर भी बना लें, ताकि उसको कॉमन ले सके। ठीक है, तो फिर मैंने कोशिशें शुरू कर दी इसको भी 5 की पावर n+1 बनाने की। तो मैंने क्या किया, 3 को तोड़ के लिख दिया 2 + 1। ठीक है, और अगले स्टेप में मैंने 5 की पावर n+1 अलग कर ली और 5 की पावर 2 अलग लिख दी। ऐसा करने से देखें तो मेरा यहाँ भी 5 की पावर n+1 मौजूद है और यहाँ भी 5 की पावर n+1 मौजूद है। तो देखो मेरे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो अब मैं इसको क्या ले सकती हूँ, कॉमन। ठीक है, तो = का निशान डालेंगे और ये 5 की पावर n+1 ले लेंगे कॉमन। 5 की पावर n+1 कॉमन आ गई, और यहाँ अंदर क्या रह गया, ये तो बाहर निकल गया ना, तो अंदर रह गया 5 की पावर 2 माइनस, और क्या रह गया, 2 × 3। अब बेशक इसको 2 × 3 क्या होता है, 6। अब बेशक इसको 6 लिख लो, डिवाइडेड बाय, देखिए मैंने अंदर 6 के बाद मैंने 5 की पावर n+1 नहीं लिखा, क्योंकि मैं बाहर लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब ज़रा नीचे हैं, तो 5 की पावर n इसी तरह से, और अंदर ये जो 9 - 4, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल माइनस। तो 9 में से 4 माइनस करो तो आंसर आता है 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए, बचा 5। बड़ी वैल्यू 9 है जो प्लस की है, तो आंसर भी क्या होगा, प्लस का। अब ज़रा चेक करते हैं, तो 5 की पावर n+1 इसी तरह से रहने देते हैं। 5 की पावर 2 को सॉल्व करें, 5 की पावर 2 सॉल्व करो, आंसर क्या आता है, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 × 5, तो आंसर आता है 25 - 6 डिवाइडेड बाय। अब ये देखो यहाँ पे 5 की पावर n है और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1। मैं प्लस, शुरू में आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं लिख रही। 5 की पावर n और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 1। ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो या इसको मैं एक और स्टेप कर लेती हूँ, 5 की पावर n लिखती हूँ, ब्रैकेट नहीं डालती, ब्रैकेट की बजाय हम डॉट डाल लेते हैं और 5 की पावर 1 लिख लेते हैं। अभी आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 5 की पावर n+1 इसी तरह से 25 - 6, तो ये प्लस का 25, ये माइनस का 6, दोनों के साइन हैं डिफरेंट। 25 में से 6 माइनस करो, आंसर आता है 19। बड़ी वैल्यू 25 है तो साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 25 प्लस का है। अब प्लस लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिख रहे। डिवाइडेड बाय, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम एक ही दफ़ा बेस सेम, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 एक ही दफ़ा लिख लेंगे, तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे, पहली पावर जमा दूसरी पावर, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आप एक ही दफ़ा 5 लिखो और फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर कर लो, तो फर्स्ट पावर है n प्लस सेकंड पावर है 1। ठीक है, तो ये भी 5 की पावर n+1 है, ये भी 5 की पावर n+1 है। आपको पता है फ्रैक्शन साइन के ऊपर और नीचे जब सेम चीज़ें आ जाती हैं तो वो हो जाती हैं कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 19। इसको आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, देखो 5 की पावर n+1 थी ना ऊपर,
ठीक है, मैं वैसे ही समझाने के लिए कर रही हूँ। 5 की पावर n+1 थी ऊपर, तो नीचे थी 5 की पावर n+1। तो हम क्या करेंगे, पावर्स इकट्ठी कर लेंगे। तो एक ही दफ़ा 5 लिखा, ऊपर वाली पावर n+1 एज इट इज़, नीचे वाली पावर को भी ऊपर ले जाते हैं, तो +n ऊपर जाके बन जाएगा -n, और ये +1 ऊपर जाके बन जाएगा -1। तो क्या होगा, ये प्लस का n और माइनस का n कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो 5 की पावर 0 मतलब 5 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं आसान वाला करवाती हूँ कि जब फ्रैक्शन साइन के ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम चीज़ें हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे यहाँ ऊपर 5 की पावर n+1 था, यहाँ नीचे 5 की पावर n+1 था, तो ये दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 19। ठीक है, आई होप आपको समझ आई है। अगर आपने इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझना है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी समझ आती है या नहीं आती, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे मैं चेंज करूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।